एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। एक्सरसाइज 9 के बाकी क्वेश्चन भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर और एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ये आपके पास दो शेप्स गिवन है, सिलेंडर ए सिलेंडर बी। उसका आपके पास डायमीटर गिवन है ए सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसी तरह बी का डायमीटर आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन सजेस्ट वोज वॉल्यूम इज ग्रेटर। आपको बताना है विदाउट कैलकुलेशन किए कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका ही वॉल्यूम आपके पास ज़्यादा आएगा। जैसे ए की यहाँ पे रेडियस कम है और बी की रेडियस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो बी का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब उसको वेरीफाई भी करना है, इट फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। अब आपको कैलकुलेशन से वेरीफाई भी करना है आंसर। एंड लास्ट में आपसे पूछा हुआ है चेक द सिलेंडर विद ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आल्सो हैज़ ए ग्रेटर सरफेस एरिया। फिर अपने को सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और फिर चेक करना है कि जो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा आया है उसी का वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है। बाकी आपको क्वेश्चन भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले अपने नोट डाउन करते हैं जो जो चीज़ें अपने पास गिवन है। जो चीज़ गिवन है आप पहले नोट डाउन करेंगे। गिवन सिलेंडर ए का जो डाटा आपके पास गिवन है, डायामीटर कितना गिवन है इसका, आपके पास 7 है, तो रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी 7/2। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। और हाइट आपके पास गिवन है इसकी 14 सेंटीमीटर। इसी तरह सिलेंडर बी का आप डाटा नोट कर लो। सिलेंडर बी के अंदर डायमीटर गिवन है 14 और रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और हाइट आपके पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो आपको विदाउट कैलकुलेशन लिखना है, तो इसके अंदर आपके पास आप लिख सकते हो हेयर रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन cylinder A. We can say that volume of cylinder B is greater than वॉल्यूम ए। ये तो अभी अपनी विदाउट कैलकुलेशन लिख दिया। अब अपनी इसको कैलकुलेशन से भी आपने चेक करते हैं, तो अपने पहले सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर ए का। आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके पास नोट डाउन होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, πr²h ये होता है। अब अपनी वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर आपके पास इसके अंदर ए वाले का क्या है 7/2। 7/2 का क्या करना है, स्केयर करना है, इंटू हाइट। हाइट आपके पास गिवन है 14। ठीक है, अब किसी चीज़ का स्केयर का मीन्स होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 7/2 इंटू 7/2 इंटू क्या आ जाएगा 14। अब जो चीज़ कट रही है कट डाउन कर देते हैं। ये 7 से 7 कट रहा होता है और ये आपके पास 1 टाइम और ये क्या हो जाएगा 7 टाइम। अब ये कट कर दो, ये 1 टाइम और ये क्या हो जाएगा 11 टाइम कट हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट क्या रहा है 11 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 11 इंटू 49। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 को 49 के साथ अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो करके देख लो, ये आएगा 539। अब सेंटीमीटर अपने वॉल्यूम फाइंड करें तो सेंटीमीटर की क्या लग जाएगी, क्यूब लग जाएगी। ये तो
ए वाले का वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया। इसी तरह अपने बी वाले का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। वही फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्केयर एच। पाई की वैल्यू अपने पुट करो 22/7। आर की वैल्यू अपने यहाँ पे है 7, तो 7 का क्या कर दो स्केयर, इनटू में हाइट भी कितनी है 7, तो 7 पुट कर दी। अब 22/7 किसी चीज़ का स्केयर का मतलब होता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 7 × 7 आ गया। ये 7 से 7 कट डाउन हो गया, तो आपके पास क्या आएगा 22 × 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49, इक्वल में क्या हो जाएगा 22 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर की क्यूब। अपनी कैलकुलेशन से भी पता कर लिया। देखो अब वॉल्यूम बी ग्रेटर आ रहा है ना, ये तो अपने अब क्या करेंगे, फाइंड अपने करते हैं सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन से भी पता कर लिया कि इसका जो बी का वॉल्यूम क्या है ग्रेटर आ रहा है। अब अपने सरफेस एरिया भी फाइंड करते हैं दोनों का, ठीक है। अब अपने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 का 2, पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, और सिलेंडर ए की जो आपके पास थी रेडियस आपके पास है 7/2, तो 7/2 पुट कर दी, और ब्रैकेट हाइट आपके पास है 14 + 7/2, ये पुट कर दी अपने। अब देखो 7 से 7 कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है, 22 इंटू, अब देखो इसमें एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, इसका एलसीएम आएगा 2, ये आ जाएगा 28/7, अपॉन में 1 लगा दो, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया इसको, 22 इंटू 35 अपॉन में क्या आ गया 2। अब ये कट हो गया 1 टाइम, ये 11 टाइम, तो 11 × 35, तो 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 385। अब सेंटीमीटर का क्या लगा दोगे स्क्वायर, क्योंकि अब एरिया फाइंड कर रहे हैं आपने, तो एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह सरफेस एरिया निकाल लो बी का, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, उसमें भी वही फॉर्मूला 2πr/h+r, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास है बी वाले की 7, तो 7 पुट कर दो, और हाइट भी है 7 + 7, ये 7 से 7 कट हो गया, आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 22 इंटू 7 और 7 14, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 44 इंटू 14। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 616 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का क्या लग जाएगा स्क्वायर। अब देखते हैं, अब अपने पास इसका देखो एरिया, अपने पास सरफेस एरिया जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा, और इसका सरफेस एरिया भी क्या है अपने पास ज़्यादा आया है, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम also has greater surface
एरिया। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपके पास डायमीटर गिवन था, रेडियस फाइंड कर ली, इसका भी डायमीटर गिवन था, रेडियस फाइंड करी, हाइट फाइंड करी। अब आपको विदाउट कैलकुलेशन बताना था, तो आप जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका वॉल्यूम ज़्यादा आता है, वो आपने नोट डाउन कर लिया। फिर अपनी कैलकुलेशन भी की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके आपके पास आ गया 539। और फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी फाइंड कर लिया, पाई आर स्केयर एच का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट की, 1078 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने पास वॉल्यूम आ गया इसका ग्रेटर। फिर सरफेस एरिया फाइंड किए अपने। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस आर। यहाँ से फिर अब अपने देखा जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका ही सरफेस एरिया ज़्यादा है। यही अपने पास क्वेश्चन में पूछा हुआ था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।